हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग के किए जाने वाले आरेखिक वर्णन को कहते हैं। आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है, ये यूजीसी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। बच्चे लोग जो चाहते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं जिनको आंसर पता है। इसका आंसर होगा बी होगा। इसका आंसर अनुक्रम चार्ट होगा, फॉलो चार्ट होगा बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि इनके बारे में विस्तार से मैं बता दूंगा स्पेशल क्लास में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसके वर्धित भंडारण क्षमता के अनुसार क्रम में लिखें। मैं एक बता देता हूँ नोटिफिकेशन बच्चे लोग कि ज़्यादातर क्वेश्चन, आप लोग बच्चे तो हैं नहीं लेकिन आपको एग्जाम में एक्सपीरियंस होगा कि ज़्यादातर बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन आपको इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, खास तौर पे स्टैब्लिश ईयर को लेकर। तो आप ध्यानपूर्वक इसका तैयारी स्पेशल ज़्यादा रखें। चलिए वीट और वाइट केबी के बारे में मैं समझा देता हूँ आपको। कंप्यूटर का नॉलेज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बीट आता है बच्चे लोग, उसके बाद वाइट आता है, फिर केबी बच्चे लोग, केबी बोला जाता है इसको। 1024 बच्चे लोग याद रखिएगा। एमबी इतना ही होता है, जैसे आप 1 MB यूज करते हैं 1 GB डाटा, तो इसी को बोला जाता है। चलिए जैसे कि मेगाबाइट मतलब MB बोला जाता है इसको, देख सकते हैं गीगाबाइट मतलब जीबी बोला। सबसे हाईएस्ट बच्चे लोग अभी फिलहाल योटाबाइट को बोला जाता है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर आपको टेराबाइट ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन बताते चलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें प्लेलिस्ट को। क्वेश्चन है, कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोगता के लिए उपलब्ध हो उसे क्या कहा जाता है। ये यूजीसी नेट का सवाल है। ज़्यादातर मैं आपको यूजीसी लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दे केबीएस हो या एनबीएस में, आपका इजी मॉडरेट में एग्जाम निकल जाएगा। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं अनुरोध करूंगा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। और टेस्ट टेलीग्राम ललीन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ जाएं। जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 पे प्रोवाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 5 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। अभी फिलहाल राजस्थान में वैकेंसी भी आया है, और राजस्थान ग्रेड 3 का। तो कोशिश करें ये क्वेश्चन को आप टच करने का। चलिए 5 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समान इमेज फाइल फॉर्मेट है, क्या बोलते हैं इसे। आप ऑप्शन दिख सकता है, आपको ज़्यादातर सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। मैं अनुरोध करता हूं कि क्वेश्चन लेवल आप टेस्ट जरूर दें, क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा किस तरह का तैयारी चल रहा है आपका। इसका आंसर होगा ए सी होगा। इसका आंसर पहले ए होगा बच्चे लोग, TIFF होगा, इसके बाद होगा बी होगा, GFEG होगा, फिर उसके बाद डी होगा आपका PNG बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। महामैराथन क्लास आने वाला है बच्चे लोग, आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ। महामैराथन क्लास में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। मिक्स क्वेश्चन रहेगा, आपको क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सारा कुछ एक जगह मिल जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, इनमें से MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, कौन सी फाइल है। इसका आंसर होगा, राजस्थान में देख सकते हैं आया हुआ है, सी होगा इसका आंसर बच्चे लोग, सी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊं। 4000 से भी ज़्यादा टारगेट क्वेश्चन है। आप प्लेलिस्ट देखिएगा तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, तो जो बच्चे देख सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा रहेगा। 7 क्वेश्चन है, बीच जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका ऑप्शन होगा सी होगा इसका ऑप्शन। इसका सी क्यों होगा, क्योंकि इस पीढ़ी में थर्ड पीढ़ी में आया हुआ है। चलिए विस्तार से मैं आपको बता देता हूं कि थर्ड पीढ़ी में कौन सा आया हुआ है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में। तीसरा पीढ़ी में बच्चे लोग ट्रांजिस्टर के बारे में हमेशा आया है, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ये ट्रांजिशन की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट के चिप में का प्रयोग आरंभ हुआ था थर्ड मतलब तीसरा पीढ़ी में। 9 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है 9 क्वेश्चन कि डिलीट, खास तौर पे आपको किसी भी फाइल को डिलीट किया जाता है तो कौन से विकल्प को दबाने से
टोटल डिलीट होगा कंप्यूटर सिस्टम में। मतलब टू डिलीट द फाइल परमानेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू प्रेस। किसके द्वारा होगा बच्चे लोग? जिनको आंसर पता होगा, राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं, 2016 में आया हुआ है, लेकिन इसका आंसर होगा ए होगा शिफ्ट प्लस डिलीट का की बटन दबाने से आपको परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जिनके पास लैपटॉप है वो यूज करके अभी देख सकते हैं, जिससे आपको याद भी होने की संभावना है। चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में आया हुआ, 2016 में आया हुआ है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइल कहाँ रहती है? आपको पता होना चाहिए, ये रिसाइकल बिन में होती है बच्चों लोग। रिसाइकल बिन में, ये फ़ोन में भी आप कभी फ़ोटो या कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है। फिर वहाँ से परमानेंटली डिलीट करना हो तो रिसाइकल बिन से डिलीट करना पड़ता है आपको। कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है, और ख़ास तौर पे इंटरव्यू के पर्पज़ से केवीएस में एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू सवाल में ज़्यादातर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से ही पूछा जाता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में आपको डिजिटल के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। 11वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं एनवीएस का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास का श्रेय किसे जाता है? ये एनवीएस का क्वेश्चन है, 2016 में है। ये कई बार हो सके तो इस बार भी एग्जाम में पूछा। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चलिए याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि बीट क्या होता है, वाइट क्या होता है, और केबी कब से शुरू होता है? 1000 मतलब 1024 से शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी क्या है? और टेराबाइट फिलहाल आपको मिल रहा है। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक का उपयोग में आता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए होगा, 2 डिजिट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विस्तार से। जैसे कि बाइनरी आपको नंबर याद होना चाहिए, 0 से लेके 1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में ही सवाल पूछा जा चुका है। और 14 क्वेश्चन है आज का, किसी भी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा सी होगा, 2048 रहता है बच्चे लोग, 2048 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 बिट में इसका आंसर मत देखिएगा, आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी ही होगा कि 2000 रंगों का मिश्रण मिला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और देख सकते हैं यूजीसी नेट में भी सवाल ये कई बार पूछा जा चुका है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते चलें। कैसा लग रहा है आपको क्लास? डेटाबेस में व्यवस्थित डेटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीकी का नाम बताइए। इसका आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर बाइनरी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आरपीएससी में पूछा गया है 2016 में। चलिए 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा बुलियन कारक नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका आंसर। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन आज का। कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एक लाइक बनता है। डीएसएसबी में क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। 17 क्वेश्चन है, एक बाइनरी डिजिट को यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आंसर होगा सी होगा, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर 0 से लेके 1 तक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइनरी को जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, 1 बाइट बराबर कितना होता है? 1 निवारा 1 बाइट। फिर और किलो बाइट, जैसे ज़्यादातर आपको एमबी मिलता है तो 1024 मिलता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और टेराबाइट ज़्यादातर आपको लैपटॉप इस सब में यूज किया जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से कई बार आपको सवाल पूछा जाता है, तो आप मजाक में ना लें। चलिए जैसे कि ये सवाल आपको कंप्यूटर में ही घुमा फिरा के पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर विज्ञान की के का मान के बराबर है। मतलब बच्चे लोग के का मान किसके बराबर है? तो 1024 के बराबर है, 1024 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
किलोबाइट बोला जाता है उसको। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसरो में फ़िलहाल बच्चे लोग एक नोटिफिकेशन है कि इसरो में भी आपका वैकेंसी आने वाला है, और फिलहाल इसके पिछले वाले में भी आ चुका था, फिर आने वाला है। तो आप तैयारी लगन से लगे रहें। और बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन सूचना प्राप्त हुआ है कि हो सके तो मई में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि मई में आपको फाइनल डेट बता दिया जाएगा। एक और दुख की बात है कि मई में नहीं बताया गया तो कभी नहीं बताया जाएगा, फिर ये सरकार चेंज होने की बात बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन, उम्मीद ना हारे, आएगा आएगा, मई में आएगा, जरूर आएगा। क्या है सूचना कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? इसका आंसर होगा वाइट होगा, इसका आंसर वाइट होगा, मतलब BC इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि ये सवाल हम आपसे पूछ चुके हैं, 25 क्वेश्चन है कि ASC2 में कितने कोड होते हैं? तो 256 कोड होते हैं, 256 कोड होते हैं। ये 2018 में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बीट ऑफ वाइट आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है। 26 का क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च मात्रा में संग्रहण क्षमता का परिमाण निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन सा है? तो पेटाबाइट है बच्चों लोग, पेटाबाइट बोला जाता है। इसका आंसर B होगा, इसका आंसर। जैसे कि आपको ये याद करना अनिवार्य है, कई बार आपसे ये शेड्यूल वाइज पूछा जा चुका है कि आप इसे सही ढंग से सही क्रम में इसको तैयार करें। जैसे कि मैं माफ़ी चाहूँगा कि PDF बहुत ही ख़राब बना है। चलिए अभी मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? कई बार आपसे DSS भी देख सकते हैं। हर बार आपको हार्डवेयर में फ़िलहाल KBS का इंटरव्यू दिया था तो उसी टाइम आपसे मेरे से पूछा जा चुका था कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। जिन बच्चे के लिए KBS का तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में याद रखिएगा, कंप्यूटर के बारे में जानकारी और सॉफ्टवेयर की जानकारी बहुत ज़्यादा रखिएगा। आपसे ज़्यादा सवाल उसी से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, 36 क्वेश्चन पे है। इंटरनेट फिर इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरर इज द इंपॉर्टेंट है। इसका DSSB का क्वेश्चन आ चुका है और फिलहाल बच्चे लोग इसका आंसर B होगा, इसका आंसर वेब ब्राउज़र होगा। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेब ब्राउज़र किसके द्वारा लाया गया था और शुरू कब किया गया था? चलिए आप छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ और चलिए विस्तार से समझा देते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और अखिलीय वेब ब्राउज़र की एक श्रृंखला है जो 1995 में शुरू होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो लाइन में शामिल है। याद रखिएगा इसकी प्रोग्रामिंग C, मतलब बच्चों C++ होता है। लैंग्वेज याद रखिएगा, लैंग्वेज भी आपसे कई बार पूछा जाता है, भाषा की गई है C++। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, पेवेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट में करके बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 1835 होगा, 1835 होगा इसका आंसर। लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। रैम के बारे में फुल फॉर्म याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रथम मेमोरी के रूप में है। ये रैम CPU द्वारा वर्तमान में की जाने वाली कार्यों का डाटा और निर्देशन स्टोर करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैम के बारे में। रैम के बारे में ये पूछा जा चुका है। जैसे कि ये क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि रैम कंप्यूटर की ये प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बड़ा नोटिफिकेशन है बच्चे लोग, जे कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि सर बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। तो मैं कई बार मैं बोल रहा हूँ कि मई में आप इंतज़ार करें। 15 से 30 मई आपको बच्चे लोग, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये वीक में कोशिश किया जा रहा है फिर से कि बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, परंतु इस वीक में आने की संभावना है। तैयारी आप लगे रहें, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 मंथ ही मात्र आपसे, ये 2 मंथ आपसे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अनुरोध है तैयारी आप ज़बरदस्त रखें क्योंकि एग्ज़ाम में आने के बाद ऐसा ना बोला जाए कि सरकार टाइम नहीं दी। वैकेंसी पहले दे दी, बड़ी बात है, टाइम देने के बाद आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक जरूर करें।